मेरा नाम साकिब है, मेरी उम्र 18 साल है और मेरा ताल्लुक कब से इस्लामाबाद से है। वो काफी देर तक बारिश में इसे देखता रहा। गीला हो रहा था और आज फिर शुरू होने वाला था। बारिश का सिलसिला 4 घंटे तक जारी रहा। ये गरीब लड़की बारिश से भीग गई। बिलियू के इलाके के बस स्टॉप पर खड़ी पड़ी थी। मुझे इस लड़की को गौर से देखकर अफसोस हुआ। 2 लड़के इसकी गीली जवानी की वजह से ठहरे हुए थे। हमारे दिल फरेब नजरों से भर गए हैं और इस गरीब लड़की ने खुद को इस तरह बीच दिया। इसे जाहिर होते देखकर वो शर्म से एक तरफ झुक गया। यकीनन वो भी मेरी तरह बस स्टॉप तक खड़ी थी। जब मैं आया तो भीग गया था। ये इन दिनों की बात है जब मैं 6 साल बाद इस्लामाबाद वापस आया हूं। नया मैं यहां से 6 साल पहले आया था। तालीम मुकम्मल किए बगैर पेशावर में शिफ्ट हो गया था और मुझे नई नौकरी मिल गई थी। हर चीज की परवाह किए बगैर अपना काम करें। मैं आज मसरूफ था। ये मेरा वीकेंड का प्रोग्राम था। वो विकी जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसके साथ मोटरसाइकिल पर लंबी ड्राइव पर बस स्टॉप की तरफ भागें, टैक्सी ड्राइवर की तरफ जाएं। तो बहुत कुछ था, अगर नहीं तो ये सिर्फ वैगन नहीं थी। मैं किसी दूसरे मुसाफिर की तरह था। मुझे भी भीगना पड़ा और इसीलिए एक बार देखा तो ऐसा लग रहा था कि वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है। मैं कर रहा हूं, लेकिन बाद में मैंने सर हिला दिया। माना कि ये मेरा वहम है। फिर बहुत अरसे बाद मुझे फिर से इस लड़की की तरह महसूस हुआ। ये मैं ही हूं जो मुझे तकलीफ दे रहा है। मैंने इसे 1 या 2 बार चौ दी। इसकी आंखों की चमक बदल गई। करवाना चाहता था लेकिन वो हर चीज में बेकार है। अब इसका तोता सिर्फ मेरी तरफ देख रहा था। मेरी नजरें मुझ पर मुसलसल खामोश थीं। अब मैंने इस लड़की से बराह रास्त बात करने का फैसला किया है। मैंने आपको खुश करने का फैसला किया है जनाब। मैं जानता हूं कि मैंने इस पर अपनी आवाज दी। असल में ये मेरा रखते हुए इस पर सवाल किया। इसका मकसद इसे शर्मिंदा करना था कि वो शार आम की तरह दीदी ने कितनी ढिठाई से मेरी तरफ देखा। मैं कह रहा था कि मैं इंसान नहीं बर्फ हूं। करीम ने इत्तेफाक किया, लेकिन इसका जवाब सुनकर उसने अपना इरादा बदल लिया। अब मेरे पास 52 सेकंड बाकी है। फिरोज, तुम मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया। मैंने इसकी आवाज को यूं पहचान लिया जैसे ये पानी की लहर हो। मैं उठा और जवाब सुनकर हैरान रह गया। मुझे इससे और ज्यादा हैरत हुई। हो रहा था कि अब वो मेरा नाम ले रही थी। मैं अचानक इसे गौर से देखने लगा। तुम मेरे दिमाग में एक चमक की तरह हो। तुम मेरे हो, इसका मतलब है आलिया तुम मेरे मुंह से अपना नाम बोलो। सुनने के बाद इसे थोड़ा सा महसूस हुआ। मैं अब खुद को शर्मिंदा महसूस करते हुए मुस्कुराया। ये सिर्फ पासाल के मरकजी वक्फ में था। मैं अपनी हम जमात आलिया को नहीं पहचानता कर सकता था और वो वही थी जो जैसे ही इसने मुझे देखा ताहम मैंने आने वाले को पहचान लिया था। टैक्सी रोक कर इससे पूछा कि कहां जाना है। मैं चाहता हूं कि मैं वहां टैक्सी बिक कर सिक्कों बरा करम उसके घर पहुंचने का इंतजाम करें। इसने मेरी तरफ एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, कराची कंपनी की मुस्कुराहट जादू जैसी है। आज भी मैं कातिल था, थोड़ा पागल था। जालिम तब भी तौबा शिकन हसन और के मालिक थे। बारिश में भीगना केक पर आइसिंग के मुतरादिफ है। मैंने इसके खूबसूरत जिस्म पर एक नजर डाली। इससे इसकी आंखों में चमक आई और मैं इसकी मुस्कुराती आंखों में पड़ गया। हमारे होश में वापस आए क्योंकि हम मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। मैंने कराची की कंपनी से टैक्सी बुक करवाई। कार्ली और आसा को बैठने के लिए इशारा कर रही है। मैं बैठ गया और आलिया भी पिछली सीट पर बैठ गई। कराची कंपनी में आने के बाद हमारे पास नारंग बिरयानी थी। गर्मी के मौसम में बिरयानी वगैरह खाएं। बाहर मूसलाधार बारिश से भीगने के खौफ की वजह से एक जवान और खूबसूरत सुर्ख बालों वाला और भी प्यारा लगता है। ठीक है, मैंने खाने के दौरान ये किया। वो बारिश में अकेला वहां क्यों पहुंचा? वो भीग रही थी, आखिर उसकी क्या मजबूरी थी? क्योंकि मेरी याददाश्त के मुताबिक वो एक मुतमव्विल खानदान से थी। इसका मकसद इसे इस तरह गीला करना है। मैंने ये सवाल अपने आप से पूछा। अपनी आंखों पर तवज्जो मरकूज करके किसी के दिल पर शरारत के असरात अब गाली दे सकते हैं, लेकिन मेरे इस सवाल की तरफ आए। परी पैकर के चेहरे पर नदामत के बादल में बहुत ज्यादा बहस करके गालिब आ गया। आली ने भी अपनी तवज्जो बिरयानी की तरफ मबजूल कराई। वो ज़हीन थी, मेरे एक सवाल के नताइज से अंदाजा लगा रही थी।
माहौल में अचानक संजीदगी। चंद मिनट बाद गर्म बिरयानी की वजह बाद में चाय के दौरान वो खुद बताने लगा कि इसका बाप मर गया है और एक भाई था जो कदम था, इसने धोखाधड़ी से हर चीज में मुदाखलत की थी। अमेरिका भाग गया और अब एक छोटी बहन है और एक बूढ़ी माँ की खातिर वो नौकरी तलाश करो। बहरहाल अब वो नॉर्मल थी। इसने अपना मोबाइल पकड़ा और नंबर डायल करने लगी। पर्स में रखा मोबाइल गुनगुनाने लगा। इसने भी बड़ी चालाकी से मेरा नंबर हासिल कर लिया, वसूल किया और अपना नंबर भी दे दिया। गोया मैं इस होली पर मुस्कुराया। मैं भी मुझसे राब्ता करना चाहता था। ख्वाहिश सिर्फ इजहार करने से पूरी हो गई। खाने का बिल अदा करने के बाद मैं बाहर निकल गया। इसके लिए टैक्सी पकड़ी और इसे बिठाया। जब मैंने टैक्सी ड्राइवर को एडवांस दिया, जब मैंने किराया अदा किया तो आली ने इनकार करने की कोशिश की। नहीं फिरोज अहद, लेकिन मैंने कहा कमन आली इतने परेशान मत हो। आली ने एक नजर डाली, मेरी आंखों में देखा और रुखसार कबूल कर लिया। मैंने आज एक दिन में अपना पर्स चेक किया। पूरे हफ्ते की जेब खर्च थी। मेरा मोबाइल मुसलसल वाइब्रेट हो रहा था। मैंने देखा कि विकी पता नहीं कितनी देर से फोन कर रहा था, लेकिन बारिश की वजह से मेरा मोड बदल गया था। रुक गई थी और बारिश की सवारी बन गई थी। खाने का मजा लेना चाहता था। समय ने सेल फोन उठाया और विकी को बताया कि मैं रात को अपने घर जा रहा हूं। मुझे रात 12 बजे एक अजनबी नंबर से कॉल आई। मैं आज टीवी देख रहा था। मैं कमरे में अकेला था। मैंने नंबर देखा लेकिन समझ नहीं आई। हाजिरी देने के बाद फरमाया, इससे बड़ा अफसोस किया है फिरोज साहिब, अब मेरा नंबर भी महफूज नहीं करते क्या? अभी दूसरी तरफ से अली की आवाज आई जिसे मैंने पहचानने की कोशिश की और मैं मेराज भी करनी थी। ताहम अली ने नजरअंदाज करते हुए फिरोज को कहा, तुम अब भी मुझसे नाराज हो? मेरा क्या मतलब है? इसने बड़े खौफ से कहा, हालांकि मैं सब कुछ समझ गया था। यह ख्याल किया जाता था कि वो पुरानी जिंदगी में आएगा। वो इस तूफान की बात कर रही थी जिसकी वजह से मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और आली अब इतने सालों से हर चीज का जिम्मेदार था। जब मैंने बाद में इसका सामना किया तो मैंने बहुत बेहतर किया, ताउन किया था। शायद यही वजह थी कि वो ठहर गया। वो ऐसा नहीं कर सकती थी और अब वो मेरा मजाक उड़ा रही थी। अरे नहीं, मैं अहद में सब कुछ भूल गया हूं। मैं हूं और तुम आज भी अपने दिल पर उसका असर महसूस कर रहे हो। तुम यहीं बैठे हो। मैंने तुमसे कहा था कि मत करो वरना मर जाओगे। दरहकीकत इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। वो चाहता था कि मेरी जिंदगी ऐसी हो। नाकाबंदी में इस वक्त बहुत शर्मिंदा हूं, प्लीज मुझे मुआफ कर दो। और आली फूट फूट कर रोने लगा। मैं इस वाकये की वजह से अब खामोश हो गया हूं। किसी दिलचस्प चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो सुन नहीं रहे हैं। जब वो थोड़ा सा आराम करे तो उसे देखना चाहता था तो मैंने कहा, अली देखो, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं अब तुमसे नाराज नहीं हूं। मैंने कुछ किया है। मजीद तवक्कुफ के बाद सिलसिल कलाम शामिल कर रहे हैं। कहा, मैं आपके इतना करीब हूं कि मैं एक अहद चाहता हूं। अगर आप किसी भी वक्त मुझसे बात करना चाहते हैं, आप वदा करते हैं कि आइंदा कभी इस चीज का जिक्र करेंगे। मेरा लहजा आपको मजीद बात करने की इजाजत नहीं देगा, इसलिए कि कुछ अरसे बाद यह हालत हो गई। इसने कहा, मैं मान गया, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अब आप मुझे हर हफ्ते के आखिर में दोबारा देखेंगे। शायद अब इत्तेफाक करने की मेरी बारी है। अपने अल्फाज से सख्त माहौल को खुश रखे। मैं अब भी जानता था कि यह कैसे करना है। मैंने वदा किया। यह हफ्ते की शाम में 2 दिन के बाद किया गया था। मिलने का प्लान बनाया और फिर अल्लाह हाफिज ने कहा और सुबह आंख खिली तो मैं सो गया। तो मैं सोचने लगा कि कॉलेज में मुझ पर किसने हमला किया। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया और मैं इससे मोहब्बत करता हूं। मैंने ये करना शुरू कर दिया है। मैंने अपना वक्त इसी सोच में गुजारा। जब मैंने देखा तो सुबह 9 बजे चौंक गया था और आज सुबह 11 बजे सदर आली से निकला था। मुझे मलना था। मैं फौरन बिस्तर से उतर गया और मैंने मुकर्ररा वक्त से पहले ही तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान में एक बेंच 12 मिनट की ताखीर से था। वो बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैं हम दोनों पिछले वक्त में दाखिल हुए, आली ने एक और खूबसूरत नीले रंग के शख्स को देखा। तुमने जेब में अपना बास रखा हुआ था। तुम मुझे देखकर घबरा गए। मैं मुस्कुराया और पार्क में खड़ा हो गया। मैं गेट पर खड़ा इसे गौर से देख रहा था।
मुझे नहीं मालूम कि इसने इस तरह के इन सुनो मैनों के बारे में क्या सोचा था, लेकिन सच ये था कि मुझे इसकी खूबसूरती बहुत पसंद थी। आली मेरे जिस्म को देख रहा था और मेरे करीब आ गया। खत्म हो चुका था और उसके तासुरात ने इशारा किया कि वो गरीब औरत ने मेरी बर्फ को नोट किया है। नहीं, आपको क्या लगता है कि वो मुस्करा रही है? अगर वो मालूम करें कि मैं क्या देख रहा था और क्या सोच रही थी, बेचारी तुम मुस्कुराना भूल गई। मैं इस किस्म की बातें सोचता चला जाऊंगा। आगे सलाम दुआ के बाद आलिया ने हल्के से आगाज किया कि अंदाज में एक चीज जिसने मुझे मारा। तो फिरोज साहिब, औरतें खामोशी से घूम रही है। मैं हूं, हालांकि मैं वक्त मुकर्रर से हूं। मैं पहले पहुंचा और तुम देर से आए। मैंने इसकी परेशानी सुनी और उसका चेहरा देखा। इसके रोशन चेहरे पर हल्की सी शरारत थी। ये शायद पिछले एक हफ्ते का मोबाइल मैसेज है। धोखाधड़ी का नतीजा ये हुआ कि वो बिल्कुल बेतकल्लुफ दिखाई दिया। मैं एक मुस्कुराहट के साथ इससे गुजरा। माजर की सफेद सादा शलवार कमीज काफी धूप थी और ये आलिया का चेहरा धूप में बहुत चमकता है। मेरी आंखें बार बार भटकती रहें और मेरी तवज्जो उनके हुसैन सर्राफ पर थी। मेरी इस बेहिस्सी को भी नोट किया था, लेकिन इसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। हम सबसे पहले एक जूस कॉर्नर में जूस पीने गए। इस दौरान भी मेरी आंखें बार बार भटकती रहें। मेरी कोशिश के बावजूद मैं इसके चेहरे से दूर था। आलिया से नजरें ना हटा सका। गजाल आंखें जिसमें हल्की सी एंटीमोनी होती है। जब भी इसने अपना चेहरा मेरी तरफ उठाया, डार्लिंग, जब मैं इसे देखता हूं तो मेरा दिल बेकार हो जाएगा। मुझे अपनी सांसें डूबती हुई महसूस होने लगती है। लगता है वो आज मुझसे अपने पुराने लहजे में बात कर रही है, जो वो अपनी कॉलेज लाइफ में कर रही थी। पहचान हुआ करती थी, लेकिन इस बार आलिया और आज की आलिया में बहुत फर्क था। वो आलिया एक नौउम्र लड़की थी, लेकिन आज वही आलिया है। परचर नौजवान लाली की शक्ल में। इसके तमाम जलाल में हशर एक आम बिछड़े के साथ मेरे सामने गिरा। इसके काले बाल थे जिन्हें इसने कीमती बना दिया। बैंडिजन के जरिए कंट्रोल किया गया था। इसकी गर्दन बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत साफ थी। वो था जिसे खमखा चूमना महसूस कर रहा था। आलिया किसी बात पर जोर से हंस दी। यूं लगता है जैसे किसी ने हुआ में कोई नगमा गाया हो, जैसे आलिया के मोती पानी की लहरों से बज रहे हों। मेरे दांत चमके। मैंने पूछा, फिरोज, क्या बात है? क्या तुमने मुझे आज पहली बार देखा है? आलिया मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, अब मैं बहुत हूं शर्मिंदा हूं, मैं माजरत खा हूं आलिया, मैं आलिया हूं। आलिया ने उलझे हुए लहजे में कहा। मेरा आलिया खुश थी कि इसने चोरी पकड़ ली। दिल से कहा और तरतीब ऑट का इजाफा किया। इसने कहा, और अब वो मुझे इतना अली कह रहा है। हम क्यों शर्माते हैं पीलाज, हम पुराने दोस्त हैं और पुराने दोस्तों में इतनी परेशानी है। आलिया की चहचहाती आवाज मेरे कानों में प्यारी है। ये सच था कि इस वक्त मैं अपना इंकिशाफ कर रहा था। ऐसा लगता है कि मैं अपने दिमाग पर काबू नहीं रख सका। मुझे अफसोस है आली, मगर आज वो बहुत खूबसूरत लग रही है। वजह यह है कि मैंने इसे सिर्फ आखिर में डाला है। आलिया ने फौरन मेरी तरफ देखा और मैंने नजरें नीची कर लें। आलिया जोर जोर से हंसने लगी। वो मेरी हालत से पूरी तरह लुत्फ अंदोज हो रहा है। ये इस वक्त हो रहा था जब मैं अपनी इस हालत में था। मैं भी हैरान था और मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मेरा नाम क्या है। अब मैं आपके बारे में क्या कहूं? इसे काबू में रखना है, मैंने नए सिरे से अपने आप से सोचा। और अब आली भी जल्दी जल्दी जूस पीने लगा। वो खामोश थी, लेकिन इसके गुलाबी चेहरे पर शरारत थी। वो यकीनी तौर पर मेरी हालत के बारे में फिक्रमंद थी। मैं लुत्फ अंदोज हो रहा था, लेकिन अब मैंने इसे कंट्रोल किया था, लिहाजा अब मैंने इसमें महारत हासिल कर ली है। कोई हक नहीं कि जूस पीने के बाद हम दोनों वो पार्क में बने रास्तों पर चलने लगा। वो मुझसे मेरे बारे में सवालात पूछ रही थी। इन दिनों घर में मेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है, तो कोई मसला नहीं वगैरह वगैरह। मुझे लगा जैसे मुझसे कुछ कहूं वो ये चाहती है, लेकिन शायद वो इसे हासिल नहीं कर सकती। मैंने सिर्फ पूछा, क्या बात है, जवाब दो। मैंने फिर वही पुराना वाकया पेश किया। वो दोबारा बैठ गई और अपनी शर्म और हया का इजहार किया। मैंने इससे कहा कि अब मैं ये कर रहा हूं, मैं वाकया भूल गया हूं, इसे भी भूल जाना चाहिए। मेरी आंखों में देखा और पूछा कि इसका क्या मतलब है? तुमने मुझे मुआफ कर दिया? मैंने एतराफ किया।
मेरी बात के जवाब में इसने अचानक सर हिला दिया। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर चूम लिया। शुक्रिया फिरोज, मुझे मुआफ कर दो, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसकी अचानक हरकत पर हैरान और परेशान हूं। जब इसे एहसास हुआ तो वो इसे देखने लगा। तुमने क्या कर दिया? वो भी शर्मा गई। लड़का शायद ये मंजर देख रहा था और उसने सीटी बजाई। इस दिन में बीज बोते हुए मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा। हम सारा दिन साथ रहे। इसके बाद सब कुछ अब ये वीकेंड के अलावा भी एक आम सी बात बन गई है। इसके अलावा मैसेजेस और चीख मिलने लगे। मैं अब तक आली से एहतियात से बात करता था, जबकि वो एक शाम मुझसे बहुत नाराज थी। इसकी तरफ से पैगाम मिला कि वो कल वीकेंड पर नहीं आ सकेगी क्योंकि इसकी हकीकी खाला का इंतकाल हो गया रहा है। मैंने जवाब में अफसोस का पैगाम भेजा और सोचा कि आज दफ्तर से घर वापसी पर अफसोस करना। मैं पैगाम के जरिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करूंगा। मैंने ये भी नहीं पूछा कि क्या मैं इस पर अफसोस करने जा रहा हूं। अगर मैं इसके लिए आऊं तो क्या इसकी मां को कोई एतराज होगा? तो ऐसा नहीं होगा, इसने जवाब दिया। इसकी मां ऐसी नहीं है, लेकिन वो अपनी मां को भी गाय की तारीफ करवाएं। मैंने दफ्तर से 1 घंटा एडवांस दिया है। छठी लेकर अपने घर टैक्सी ले गई। सड़क पर रश की वजह से गया कि रास्ते में ही मौत हो गई। मुझे कमेटी चौक पहुंचने में 2 घंटे लगे। खैर मैं इसके घर पहुंचा और दरवाजे की घंटी बजाई। मैं हैरान था कि गिल्ली में भी ऐसा कोई इम्कान नहीं है। मौजूद थे ताकि मालूम हो सके कि ये गिल्ली की है। किसी भी घर मैंने सोचा भी नहीं था कि आज मुझे पछताना पड़ेगा। आओ मैं जाऊंगा। मैंने इससे सलाम मुंतकिल किया और वो मुझे घर में दाखिल होते देखने लगा। देता है आ बाहर से गर्मी देता है। आली मेरा ख्याल समझ गया और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ एक तरफ मारने के बाद मैं घर में दाखिल हुआ। आली का घर कम अज कम 1 मरला में खरीदा गया था, जो कि एक डबल स्टोरी थी, लेकिन मैंने घर में आराम महसूस किया। इस वक्त आलिया और मेरे अलावा कोई और नहीं जीरू नजर नहीं आ रहा था। मैं शदीद परेशानी में पड़ गया और इस्तीफा दे दिया। अंदर से आलिया को देखने लगी जो मेरे सामने थी। आलिया आकर कुछ देर खड़ी रही। वो खामोश रही और फिर बताया कि असल में इसका खाला ताउन और उसकी मां का इंतकाल हो गई और मेरी दोनों बहनें मर चुकी हैं। मैं ये हूं। आलिया को लगा जैसे वो जवाब सुनकर चौंक गई हो। आधी कहानी सुनाई। अब घर में मैंने पूछा और कौन है? इसने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा सिर्फ हम दोनों ने। ये जवाब अपनी जिंदगी के तमाम 14 हिस्सों को रोशन किया। मैं अपने मसाइल में खो गया। मैं वहीं खड़ा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या अली ने ऐसा क्यों किया। अगर ये पहली बार था जब मुझे अफसोस हुआ तो मैं नहीं बता सका। इजाजत के लिए मां को बुलाया। वो इस वक्त भी बता सकती थी, लेकिन इसने इस बारे में क्या नहीं बताया। इसका क्या मतलब है कि वो मुझे जानबूझ कर लाया था, इल्म रखा? और अगर वो मुझे बुलाए, अगर आलिया ने ये किया है तो इसने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने के पीछे क्या मकसद है? मैं भी यही सोच रहा था कि अचानक आली आ गया। आवाज आई, क्या बात है फिरोज, तुम यहां खड़े हो? क्या तुम ठहरोगे? बैठना नहीं चाहते? लेकिन मैं अपने अंदर हूं। मैंने अपने अंदर एक अजीब सा एहसास महसूस किया। मैं और आली रात 9 बजे इसके घर में अकेला, इससे आगे नहीं सोच सकता था। आलिया की मां इस अकेले घर को कैसे तलाश करेगी? मैंने इसे छोड़ दिया। अब मेरे जहन में एक नया है, एक अलग किस्म का सवाल पैदा हुआ।